शहर के शुभ नारायण नगर स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हाल में गुरुवार को सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा वैदिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता सनातनी गंगा फाउंडेशन की अध्यक्ष सह संभावना स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह एवं संचालन वरीय शिक्षक अरविंद कुमार ओझा ने की। मुख्य अतिथि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं चारों वेदों की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के बीच आधुनिक समाज में वेदों का महत्व विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को अतिथियों द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन श्री रामनवमी शोभायात्रा समिति के नवीन प्रकाश ने किया। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह एवं विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। वेद आखिर क्या है? वेद सृष्टि का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आज जो हम वेद सृष्टि का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और आज हम बताना चाहते हैं कि आज जो हमारा विज्ञान है वो वेद पर ही निर्भर करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बड़े सुंदर शब्द में कहा है, वेद सत विद्याओं का पुस्तक है। वेद सत विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात संसार में जितनी विज्ञान है सब वेद से ही निकली है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, विज्ञान के सबसे कठिन विषय की बात आती है तो रॉकेट साइंस को माना जाता है और उसके पिता जो है वो ब्रह्मगुप्त माना जाता है और वो वो ज्ञान के लिए वेद को ही पढ़ते थे। अंत में मेरा संदेश है खास, वेद आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा। वेद सिर्फ पुरानी किताबों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक विरासत का अनमोल खजाना है। वेद से न केवल हमें ज्ञान मिलता है, बल्कि ये हमें इंसानियत, नैतिकता और आध्यात्मिकता का भी रास्ता दिखाते हैं। अब जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, तब वेद की सीख हमें संयम, संतुलन और सहिष्णुता सिखाती है। आधुनिक समाज में वेदों का महत्व अत्यंत गहरा और बहुमूल्य है। वेद हमें सत्य, संयम, अहिंसा और मानवीय मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम वेदों को सही से समझें और अपनाएं, तो हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि वेद के इस अमूल्य ज्ञान को सिर्फ किताबों में रखकर मत छोड़िए, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आधुनिक विज्ञान अब चर्चा कर रहा है उन चीजों को। हमारे ऋषि महर्षियों ने प्रमाणित करके दिखा दिया है कि गणेश जी के सिर पे हाथी के सिर को काट करके और वहां प्रत्यारोपित किया गया। ये क्या है? यह अंग प्रत्यारोपण ही तो है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आधुनिक विज्ञान भी पूरे सिर को काट के प्रत्यारोपित करने की खोज कर पाया है। अंगों का तो कर पाया, लेकिन हिंदुस्तान ने इस चीज को कर दिखाया है। अब जैसे हम लोग रोज दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है भाई? युग सहस्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। तो इसमें चर्चा है कि युग सहस्र जो जन पर भानु, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को दर्शाया गया है। अब बताइए, उतने पुराने समय में हम लोगों ने पृथ्वी की दूरी तय कर ली थी, अब बताया जा रहा है कि नहीं, पृथ्वी की दूरी इतनी नहीं इतनी है। तो कौन आधुनिक हुआ? पाश्चात्य संस्कृति आधुनिक हुई कि हमारा सनातन और हिंदुस्तान आधुनिक हुआ? चीजों को समझने की जरूरत है। ऊपरी पहनावे, वेशभूषा और भाषा के दौर में हम आधुनिकता को परिलक्षित कर परिभाषित नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं अपने ऋषियों, मुनियों, सनातन वेदों, सांस्कृतिक परंपराओं को जानकर समझकर। मैं ज्यादा नहीं। वेद क्या है? हम सभी जानते हैं कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान से है और इन सब की जड़ें वेदों में है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का विज्ञान है। इनमें बताया गया है कि कैसे एक इंसान को समाज, प्रकृति और खुद के साथ संतुलन बनाकर जीना चाहिए। वेद कहते हैं, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और सबका भला सोचो। आज जब हमारा समाज आधुनिक हो चुका है, मोबाइल, इंटरनेट और मशीनों से भरा, तब भी मन की शांति कहीं खोते जा रही है।
हमारे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में वेद हमें सिखाते हैं कि असली प्रगति सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी जरूरी है, यानी मन, विचार और तर्क की शुद्धता। वेदों की वाणी में छिपा जीवन का सारा सार, सत्य, करुणा, प्रेम से जग में फैलाए उजियार। जो वेदों की राह चले वो कभी न हो निराश। वेद है जीवन का प्रकाश, वेद है मानव की आस। धन्यवाद। वेद संस्कृत में लिखा हुआ प्राचीन ग्रंथों का एक समूह है जो हमारे सनातन धर्म का मुख्य आधार है। वेद शब्दों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया गया, इसलिए इसे श्रुति भी कहते हैं। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा और समाजशास्त्र जैसे विषय शामिल है। आधुनिक समाज में वेदों का महत्व ज्ञान के अमूल्य स्रोत होने में है, जो हमें सत्य, न्याय, अहिंसा, दया, करुणा, धर्म और जीवन के मूल्यों जैसी नैतिक शिक्षा देता है। हम सभी जनमानस को वेदों की प्रासंगिकता को जानकर वेद का अध्ययन करना चाहिए, तदनुकूल अपने जीवन में उसका आचरण करना चाहिए। धर्म जिज्ञासा माननाम प्रमाण परम वेद, अर्थात धर्म और समाज की जिज्ञासा के लिए वेद को परम प्रमाण माना गया है। हमारी भारतीय परंपरा और ज्ञान की शुरुआत वेदों से ही हुई है। वेदों में वर्तमान और भविष्य की सभी चुनौतियों का समाधान। वेद से बड़ा शास्त्र नहीं, माँ के समान गुरु नहीं। वेद से बड़ा शास्त्र नहीं, माँ के समान गुरु नहीं। धर्म से बड़ा लाभ नहीं तथा तपस्या, उपासना से बड़ी तपस्या नहीं। विश्व का सबसे महान और प्राचीन ग्रंथ माना जाता है वेद। आखिर वेद आया कहाँ से? वेद शब्द संस्कृत धातु विद से आया है, जिसका अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान प्राप्त करना। वेदों का केवल मूल उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि लौकिक ज्ञान और आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान बतलाता है। वेद के 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है और इसमें स्तुति जैसे नीलम पूजाश्यम मलको मलांगम सीता समारोह पिताम भागम पाड़ो महासा इकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम और प्रार्थनाएं हैं। दूसरा यजुर्वेद, इसमें कर्मकांड संबंधी और यज्ञ की विधियां विवरण है। तीसरा सामवेद, यह संगीतात्मक रूप में मंत्रों का संकलन है जो गायन हेतु प्रयोग किया जाता है। चौथा अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद, विधि, जीति और जीवन की व्यवहारिक बातों का ज्ञान है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वेदों की विशेषता क्या है। वेद कोई मनुष्य द्वारा लिखी हुई किताब या रचित पुस्तक नहीं है, बल्कि यह कई वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा तप, कठिन परिश्रम और दिव्य श्रुति के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो बात करते हैं कि वेद केवल धर्म की नहीं, बल्कि गणित, भूगोल, औषधि और संगीत तक का वर्णन है। वेद कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वैदिक दिवस आयोजन आज की अनिवार्यता है। यदि संसार को हमें बचाना है तो सनातन का जो शाश्वत मूल्य है उसे अपनाना होगा। और शाश्वत मूल्य हमारे वेदों में है। वेद के तत्व को, वेद के संदेश को अपना कर ही हम भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित कर सकते हैं। ये वेद केवल ग्रंथ नहीं है, वेद केवल विचार नहीं है, बल्कि सुंदर मानव जीवन के संविधान का नाम वेद है। वेद ज्ञान का नाम है, वेद प्रकाश का नाम है। वेद में जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपना करके आदमी मानव बन सकता है, मानवता आ सकती है। इंसानियत के संवर्धन के लिए वेद के ऋचाओं को जीवन में उतारना अति अनिवार्य है। इस दृष्टि से संभावना विद्यालय में जो वेद दिवस मनाया गया आज की आवश्यकता है और इससे प्रकाश फैलेगा। हर विद्यालयों को इसका अनुकरण करना चाहिए। जैसा भी मामला रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बी.आर. गवई, उन पर कृपा करने का मामला है। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर आपको भगवान में विश्वास है तो अपनी याचिका न्याय के लिए भगवान के पास ही जाए। इतना सही लगता है। ये ऐसी चीज़ें हैं, वो भारत के प्रधान न्यायाधीश से उस पर कुछ नहीं कहा जाए, लेकिन सनातन कहता अंतिम जज भगवान ही होता है। ये संसार में जितने लोग हैं हमारे बनाए हुए हैं, जिनके हम बनाए हुए हैं वही प्रधान न्यायाधीश हैं। अंतिम समय में चित्रगुप्त जी सब खाता खोलकर निर्णय देते हैं। उनके न्यायाधीश की टिप्पणी के संबंध में नहीं कहता, लेकिन वेद का तत्व है कि अंतिम न्यायाधीश वही है। आज बच्चों के द्वारा जो प्रकार से भाषण दिया गया, कैसा लगा? आज के बच्चों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा वेद के ज्ञान,
वेद के सारांश को जिस स्वरूप में कम शब्दों में रखा गया, बड़े बड़े विद्वान भी उसको नहीं रख सकते। इसलिए जिन लोगों ने बच्चों को तैयार कराया, यहाँ खास करके निदेशक और प्राचार्य द्वारा, उनके प्रति आभार हम व्यक्त करते हैं कि ऐसे 14 विद्यार्थियों को उन्होंने तय किया। वेद पर बोलना लिखना मामूली बात नहीं है, और सारे छात्र छात्राओं ने मंच पर बड़ी गंभीरता के साथ अपने विचारों को रखने का प्रयास किया। वो अनुकरणीय भी है, प्रशंसनीय भी। आज वैदिक दिवस है, जिस सनातन से हम लोग आते हैं, सभी को बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे। और आज वैदिक दिवस के अवसर पे छोटे छोटे बच्चों ने आधुनिक समाज में वेदों के महत्व विषय पर अपनी स्पीच दिए। और आज के मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी थे। उनसे हम लोग बहुत कुछ वेदों के बारे में जाने, समझे और सीखे, क्योंकि यह 1 घंटे और 2 घंटे का विषय नहीं है। वेद जो है, आदमी का पूरा जीवन भी निकल जाए तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो वह हमें जीवन मूल्यों को सिखाता है, और जीवन में आई हुई कठिनाइयों से हम कैसे निकल सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें प्रेरणा देता है। और वेद हमें यह भी बताता है कि सनातन आदि है और अनंत है, और जहाँ भी मुश्किलें आए तो हम वेदों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। शिक्षा जगत में देखा जा रहा है इस प्रकार से, अभी विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग पहलुओं से देखा जा रहा है, उसको कैसे समन्वय होगा शिक्षा में? देखिए, पाश्चात्य कल्चर में हम उसको अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, यही हमारे सनातन की खूबसूरती है। अहम